नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां प्रशासन शहरों के संग शिविर का हुआ आयोजन, कहां सचिन पायलट ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही जानेंगे कहां अपहरणकर्ताओं के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। जगदीप धनखड़ को एनडीए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार एवं अभिनंदन व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। भीनमाल स्थानीय नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन शहरों के संग शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें पालिका द्वारा शहर के गांव संख्या 21 से 23 के लिए भाटों का वास मोहल्ले में स्थित विद्यालय में शिविर का आयोजन उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी, अधिशासी अधिकारी आशुतोष आचार्य की मौजूदगी में किया गया, जिसमें आम जन के विभिन्न प्रकरणों का निष्पादन किया गया। उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने बताया कि पालिका से संबंधित विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया गया, जिसमें नामांतरण, आपसी बंटवारा, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन सहित जिन परिवारों के मकान के पट्टे नहीं बने थे, जिसमें शिविर के तहत 70 पट्टे वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि शिविर के तहत 69A के 12 पट्टे, स्टेट ग्रांट के 18 पट्टे एवं 90A के तहत 40 पट्टे जारी किए गए। इसके अलावा 46 नए आवेदन प्राप्त किए गए। इसके अलावा पूर्व में लंबित प्रकरणों का शिविर के तहत मिश्रण कर आम जन को राहत प्रदान की गई। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भरत सोनी की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। पिछले कुछ समय से चल रहे महाराजा कॉलेज की भूमि अधिग्रहण के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने आज कुलपति के खिलाफ विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से लेकर वीसी ऑफिस तक प्रदर्शन किया। महाराजा कॉलेज की भूमि पर विद्यार्थियों का हक है, इसे किसी प्रकार से कॉलेज से अलग नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए कुलपति, जिनके गठबंधन और गठजोड़ की साजिश से महाराजा कॉलेज की भूमि सरकार द्वारा छीनी जा रही है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज कुलपति को सीधा संदेश दिया कि जमीन का 1 इंच भी हम सरकार को नहीं हड़पने देंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में गहलोत सरकार द्वारा एक अयोग्य कुलपति को नियुक्त कर रखा गया है। कुलपति राजीव जैन के खिलाफ लंबे समय से हाईकोर्ट में केस लंबित है। विद्यार्थी परिषद इस भ्रष्ट कुलपति के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करता रहा है। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद के राजस्थान विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष भरत भूषण का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय महाराजा कॉलेज की भूमि को सरकार अबाप्त करने की कोशिश कर रही है और वहां पर एक टावर बनाने का प्रयास सरकार के द्वारा चालू है। शिक्षा के मंदिर में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करने देंगे। वहां के मंत्री शांति धारीवाल आकर कहते हैं कि इस भूमि को मैं लेके रहूंगा, लेकिन विद्यार्थी परिषद का कहना है कि चाहे कितने भी मंत्री और मुख्यमंत्री आ जाएं, इस भूमि पर शिक्षा के मंदिर में हम अनैतिक रूप से प्रवेश नहीं करने देंगे, ना ही इस भूमि को लेने देंगे। ये शिक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ था और शिक्षा के नाम ये भूमि है। राजस्थान विश्वविद्यालय की 1 इंच भूमि हमारी मौत के बाद ही दी जाएगी। विद्यार्थी परिषद सदैव इसके विरोध में रहेगी। होशियार मीना, राष्ट्रीय मंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज सुबह अपने आवास पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द निस्तारण कराने का उनसे वादा भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। कांग्रेस के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कावड़ को लेकर मीडिया को बताया कि देवों के देव महादेव की पूजा करके भगवान राम ने रावण का वध किया था। ऐसे हमारे महादेव की कांवड़ यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। कांवड़ यात्रा पर कोई भी सरकारी प्रतिबंध नहीं है। भाजपा के लोगों से निवेदन है कि वो लोग झूठा प्रचार बंद करें और भगवान शिव के तांडव से डरें। झूठ बोलना महापाप है। साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस हमेशा से शांति की अपील करती आई है, लेकिन भाजपा द्वारा लगातार झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अभी जयपुर में एक बहुत गंदा माहौल बीजेपी के नेताओं ने बना रखा है। बार बार कह रहे हैं कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध है। कावड़ यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान भोलेनाथ की यात्रा पर कोई प्रतिबंध लगा नहीं सकता। किसी में हिम्मत नहीं है, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में। हम भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये जो माहौल इन लोगों ने बनाया, इनको पाप लगेगा? भगवान माफ नहीं करेंगे कभी। मैंने पुलिस अधिकारियों से पूछा क्या रोक है, वो कहते सर हम क्यों रोक लगाएंगे।
रोक लगाना, परमिशन देना सब सरकार का काम है। जब सरकार ने रोक ही नहीं लगाई तो झूठ क्यों बोल रहे हो? थाने में जाते हैं, जाकर ज्ञापन देते हैं, अरे भैया कौन रोक रहा है, जाइए ना कावड़ यात्रा निकालिए। गलता पर जब लोग पहुंचते हैं, गलता कुंड में पानी वगैरह ले लेते हैं वहां से और अपनी कावड़ लेकर चलते हैं, तो वहां पर 4 सादा वर्दी में 4 सरकारी आदमी उनसे की ड्यूटी है। जो एक आदमी पूछता है सर आप कहाँ जाएंगे, वो बताते हैं मान लीजिए कि हम साहब सोडाला जाएंगे, तो सोडाला के लिए उनके लिए चेतक की व्यवस्था की जाती है, उनको पैसेज दिया जाता है ट्रैफिक जाम में फंसे नहीं। इसके लिए सिर्फ उनको पूछा जाता है आपसे कोई नाम मांग रहा है, कोई पूछ रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। क्या होता है रजिस्ट्रेशन? झूठ क्यों बोलते हो? झूठ बोलकर आप माहौल गंदा कर सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ माफ नहीं करेंगे। भोलेनाथ भोले जरूर हैं, लेकिन जब इलाज करते हैं तो बहुत जबरदस्त करते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, कावड़ यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बीजेपी के लोग झूठा माहौल बना रहे हैं, बार बार झूठा माहौल बनाना। अखबार में एक खबर आई और उस खबर को इश्यू बनाएगा। खबर क्या थी? खबर सिर्फ इसलिए थी कि कहीं सुविधा चाहिए। गलता पीठ के जो महाराज है उनको बुलाया, बुलाकर कहा आपको क्या क्या सुविधा चाहिए, वो सुविधा। बाकी मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा था हम हमेशा फूल बरसाते हैं, हम फूल बरसाएंगे। बात का बतंगड़ बनाना बीजेपी से पूछे भाई साहब, आटा, दाल, चावल, मुरमुरे, दही, छाछ, इस सावन के महीने में आपने टैक्स लगाया बीजेपी के लोगों। थोड़ा जाकर अपने मामा जी से भी कहो कि आटा, दाल, चावल पर सावन के महीने में टैक्स लगाया। सावन में लोग धर्म करते हैं, आपने तो आटे पर टैक्स लगा दिया। अटल जी ने टैक्स नहीं लगाया, इंदिरा जी ने टैक्स नहीं लगाया, राजीव जी ने टैक्स नहीं लगाया, नरसिंह राव जी या मुरारजी देसाई या भैरू सिंह जी ने टैक्स नहीं लगाया। ये टैक्स तो आपके मामा जी ने लगाया है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं मामा जी से कहो भैया टैक्स हटाए। अभी लगाया टैक्स, कुछ नहीं, पहले कपड़े जूते पर भी लगा दिया था, अब आपने आटे, दाल, चावल पर टैक्स लगा दिया, मुरमुरे पर लगा दिया, दही पर, छाछ पर लगा दिया। छाछ पर टैक्स, छाछ तो फ्री में बांटते हैं लोग गाँव में, शर्म नहीं आती? कोई कावड़ पर प्रतिबंध नहीं है। कावड़ यात्री आराम से कावड़ निकालें, भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ाएं। और ये जो बीजेपी के लोग प्रचार कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, सब जगह कावड़ यात्रा निकल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। भीनमाल स्थानीय नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन शहरों के संग शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें पालिका द्वारा शहर के गांव संख्या 21 से 23 के लिए भाटों का वास मोहल्ले में स्थित विद्यालय में शिविर का आयोजन उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी, अधिशासी अधिकारी आशुतोष आचार्य की मौजूदगी में किया गया, जिसमें आम जन के विभिन्न प्रकरणों का निष्पादन किया गया। उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने बताया कि पालिका से संबंधित विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया गया, जिसमें नामांतरण, आपसी बंटवारा, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन सहित जिन परिवारों के मकान के पट्टे नहीं बने थे, जिसमें शिविर के तहत 70 पट्टे वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि शिविर के तहत 69A के 12 पट्टे, स्टेट ग्रांट के 18 पट्टे एवं 90A के तहत 40 पट्टे जारी किए गए। इसके अलावा 46 नए आवेदन प्राप्त किए गए। इसके अलावा पूर्व में लंबित प्रकरणों का शिविर के तहत मिश्रण कर आम जन को राहत प्रदान की गई। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भरत सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।